क्या आपने सुना है कि हम कहते थे बिजली बचाइए अपने लिए, फार्म के लिए? जी नहीं, वो वक्त चला गया। बिजली बचाइए सिर्फ अपनी पॉकेट के लिए। मुमकिन है कि हम बिजली का बिल भी दें, कम बिजली का बिल दें और साथ में हम अय्याशी से कैसी चल रहे हैं। क्या एक पाकिस्तानी और कराची होने के नाते आपके इलेक्ट्रिक वालों के रहमो करम पे होते हुए भी कम बिजली के बिल के साथ एसी चला सकते हैं? लाइट कैमरा एक्शन, रेडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड अस्सलाम वालेकुम बाद गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट है। क्या ये एक्सटेम्पोर बोलने वाला आदमी स्क्रिप्ट के ऊपर सहारा लेता है? नहीं, मैं पर्ची वाला बाबा नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो कि कैंडिड बोलते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते हैं और रैपिड बोलते हैं। और मैं आज आपसे करने वाला हूँ बहुत मजेदार बात। ये वो बात है जो मेरे और आपके दिल की बात है, मगर दिल की वो वाली बात नहीं जो हम अपनी वीडियो से करना अवॉइड करते हैं। ये वो दिल की बात है जो आप मेरे दिल से मेरे मुंह से सुनना चाहेंगे। एक ऐसी बात जो आजकल के शरीफ मर्दों के लिए बहुत 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 अजियतनाक लम्हा है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या हम बात करेंगे, क्या हम इस तरीके से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम बिजली का बिल भी दें, कम बिजली का बिल दें और साथ में हम अय्याशी से कैसी चल रहे हैं? क्या एक पाकिस्तानी और कराची होने के नाते आपके इलेक्ट्रिक वालों के रहमो करम पे होते हुए भी कम बिजली के बिल के साथ एसी चला सकते हैं? हाँ, नहीं या पता नहीं, ये आप करेंगे फैसला इस कमेंट के अंदर, इस वीलॉग के कमेंट के अंदर, हमारे डायलॉग के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग। एसी विद लो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी एसी विद लो बिल। Let me hide my script behind this puppy. और ये पप्पी, ये शरीफ पप्पी जो कराची में रहने वाला मासूम पप्पी था, ये पप्पी देख रहे हैं आप, ये भी मर चुका है इस गर्मी से। हम भी बच्चे थे, मुझे याद पड़ता जब हम छोटे थे तो हम स्कूलों से आते थे, नहाते थे और सारा दिन खेलते रहते थे। हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम दोपहर में बगैर एसी के होमवर्क भी करते थे। अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सिनेरियोज हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं एंड नाउ एसी इज बिकम अ नेसेसिटी। और इस हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल के बावजूद you cannot afford to make it on during the day। बहुत मुश्किल से लोग रात में से चला पा रहे हैं। और अब तो खैर सोलर बेस्ड एसी भी आ गए हैं जो कि डायरेक्ट यू कैन बाय इट एंड गो कनेक्टेड टू द सोलर पैनल थ्रू। बट उस एसी का क्या करें जो आपके घर में लगा हुआ है, या उन लोगों का क्या करें जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो 2.5-3 लाख का एसी खरीद सकते हैं? बेहतर तो होगा उसमें पानी डायरेक्ट होगा और दबा के सब कुछ है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जब आप अपने घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वैसे मुझे खुद भी इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, मैंने किसी से सब कुछ लिखवाया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सब कुछ लिख के दिया है। बट आप अगर अपने घर का एसी खरीदने वाले हैं तो रुक जाइए, पहले सोचिए कि आपने एसी लेना कौन सा है। इन्वर्टर वाला एसी लेना है या कन्वेंशनल एसी लेना है? तो इट इज रियली एक्सपेंसिव टू बाय एन इन्वर्टर एसी, क्योंकि उसकी इनिशियल प्राइस इज 80% हायर देन अ यूजुअल एसी। बट कितना अर्सा लगेगा आपको एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट या उस एसी की कॉस्ट को रिकवर करने में इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एयर कंडीशन? क्योंकि जब आप एक इन्वर्टर वाला एसी लेते हैं एंड इफ यू आर गोइंग टू ऑपरेट इट पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने के अंदर आप जो कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग में आप बचा सकते हैं। सो इट मे बी नॉट इजी असाइनमेंट फॉर यू कि आप जाए और इन्वर्टर वाला एसी खरीद लें, बट इफ यू हैव सम मनी टू स्पेंड इन द अर्ली फेज तो आप बेहतर होगा इन्वर्टर वाला एसी लें। और उसके बाद जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग आएगी you can cover it hardly up to 2 to 3 months। ये तो हमने बात की कि जब आप जा रहे हैं और अपने लिए नया एसी खरीद रहे हैं, बट उस एसी का जो आपके घर में आपकी दीवार पर लटक रहा है वो एसी भले कन्वेंशनल हो या वो एसी इन्वर्टर एसी हो, सबसे पहले आप ये काम करें जब आप अपना एसी खोलें, लेट मी ओपन इट। तो जब आपने अपने कमरे का एसी स्टार्ट किया तो आप उस एसी का टेम्परेचर सेट करें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके। फर्स्ट थिंग इज दैट। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आपका 20 या 18 या 24 जिस डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर सेट है, नॉट 24, 18 या 20 पे जब उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया है एंड आपका डिस्प्ले और आपके कमरे का टेम्परेचर मैच कर गया है, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद जैसे ही वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव कर ले, आप अपने एसी को 26 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके रीसेट कर ले। What is the advantage of it? फायदा उसका सबसे पहले ये होगा कि जैसे ही आपने अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज किया तो आपका कंप्रेसर हो जाएगा बंद। एंड एटलीस्ट कम से कम आपका कंप्रेसर 1 घंटे के लिए बंद रहेगा, तो यू कैन कर्टेल योर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। देन
जब वो 1 घंटे बाद ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाके गिरेगा एंड द कंप्रेसर विल रीस्टार्ट, तो उसको इतना करंट या इतनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितना उसे 18 डिग्री सेंटीग्रेड या फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने पे चाहिए थी. So you can save a big chunk of electricity, big chunk of electricity and your money by doing this. So start your AC at either 18 or 20 degree centigrade and when the temperature maintains to 26 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसका सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट ये होगा, जो घुटने और जोड़ हमारे बेजोड़ हो जाते हैं और थक जाते हैं और हम एसी के अंदर जिंदा लाशों में जा पड़े रहते हैं, तो वी विल रिमेन हेल्दी एंड टू अवॉइड दिस ठंडा गर्म इफेक्ट के बाहर की गर्मी से आगे अंदर की सर्दी में आ गए और एकदम से आपकी बॉडी को उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है. यू कैन अवॉइड इट टू. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सब कुछ खत्म नहीं हो गया. हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए. एक हमने बात करी परचेजिंग की और उसके बाद उसके ऑपरेशन की. बट व्हाट अबाउट मेंटेनेंस? मेंटेनेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी वजह से आप अपने एसी के ऊपर लोड या उसके कंप्रेसर लोड को कम कर सकते हैं. You need to wash and clean your filters every month. और अगर आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां आपको लगता है कि नियर बाय एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है या वैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो चेंज इट या रिड्यूस और इंटरवल ऑफ क्लीनिंग हर 15 दिन पे आप उसे वॉश करें. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आपके एसी को एक सीजन से दूसरे सीजन में जाना पड़ा है, जैसे कराची में आपके बीच में 3-4 महीने गैप आता है, तो कॉल अ सर्विस बॉय या तो उस एसी कंपनी से हो या कोई और नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर हो जो कि आपके एसी को आके इनर और आउटर की दोनों प्रॉपर क्लीनिंग कर सके और उसकी डिटेल्ड इंस्पेक्शन क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सके. व्हेन इट कम्स टू इन्वर्टर टाइप एसी, तो उसके लिए हम आपको जरूर एडवाइस करेंगे कि आप किसी भी गली मोहल्ले में भागते हुए पप्पू चुन्नू मुन्नू से सर्विस नहीं कराएं. कॉल योर जो मैन्युफैक्चरर ऑफ एयर कंडीशनिंग ब्रांड है उसके वेंडर को बुलाएं और उससे बुला के आप एयर की सर्विस कराएं, क्योंकि these air conditions are very sensitive and very smart, so you should not allow anyone to आए और उस पे ब्लोअर से हवा लगाए, सर्फ से ब्रश मारे और उसकी सर्विस करके चले जाए. These AC doesn't require these kind of maintenance. दूसरा आज का वीडियो जिसमें हमने घर मजाक चिट नहीं किया, एक लाइटर मोड में एक पब्लिक सर्विस मैसेज की बात की, बट देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर. ये सब आपको हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे शेयर किया है. इसकी तरफ से हमारी तरफ से कोई कंफर्मेशन, कोई गारंटी नहीं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस एंड योर एक्सपीरियंस, बट इट्स जस्ट टू शेयर आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड जस्ट टू हेल्प इफ समवन कैन गेट बेनिफिट. एसी बहुत प्यारी चीज है, इसको जितने प्यार से रखेंगे आपको उतना प्यार से सर्व करेगी. सो वेट टिल नेक्स्ट व्लॉग. जब तक के लिए जाओ.